तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो सेम उसी तरह है। तो देखिए इस क्वेश्चन को से कितना यूजफुल हुआ टाइप है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो संख्या का मौसा 12 है और उसका लौसा 72 है। यदि इसमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ये कौन टाइप का बनेगा, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, क्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हमारा कितना है, एलसीएम कितना है, 72 है। 72 है एलसीएम हमारा, 72 है, कितना 72 है इंटू HCF कितना है, 12 है, इक्वल टू हमारा है। देखिए इसमें से एक संख्या 24 है, एक संख्या कितना 24 है। तो मतलब कि हमारा पहली संख्या कितना है, 24 है, इंटू दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं। x मान लिए तो अब यहाँ से याद रखिएगा कि ये कटेगा कितना, दो बार में 24 बहुत 36। तो x का मान कितना आ गया, 36। तो हमारा दूसरी संख्या कितना होगा, 36 होगा। तो 36 कहाँ पे है, देखिए 36 आपका सी में है, 36 आपका सी में है, आपका आंसर सामने है। तो हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो उसी टाइप पर बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 45 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। तो इनका गुणनफल, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन बदला हुआ है लेकिन वही टाइप से बनेगा। तो क्या आप हम बोले थे LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली इंटू दूसरी पहली इंटू दूसरी। तो यहाँ पे आपको कोई संख्या नहीं देना है, दिया हुआ है, खाली गुणनफल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 245 इंटू 7 हो गया, बात खत्म। इधर पे कुछ नहीं है, x मान लीजिए, x का मान है 7 7 5 35 के 5 हाथ में 1 हाथ में 3 7 चौक 28 28 3 31 के 1 हाथ में 3 7 गुना 14 3 14 3 17। तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ गया है, 1715। इसमें है 1715। देखिए यहाँ पे डी में आपको 1715 मिल जाएगा, आपका आंसर सामने। ठीक है, एकदम इजी तरीके से ट्रिक के द्वारा उड़ाइए इस सब क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा अलग पैटर्न पे है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि LCM 27,9 27,n इक्वल टू 54 है और HCF 27,n इक्वल टू 9 है तो n का मान ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है कि n का मान। ये कैसे बनेगा, ये उस फॉर्मूला पर नहीं बनेगा लेकिन उसी तरह बनेगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, LCM कितना 27,9 इक्वल टू 54। अगर हम इसको निकाल के बनाते हैं तो 27,9 इक्वल टू 54। तो n उधर करी जाएगा तो 27, चाहे n के इधर करी रहने देते हैं, अगर 54 की तरफ जाएगा 27 तो यहाँ पे ऐसे, तो n का मान कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा n का मान यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है घटाने पर। अब दूसरा कर लेते हैं HCF का, HCF 27 n इक्वल टू 9 है। अगर ऐसे ले तो 27 n इक्वल टू 9, अगर उधर जाएगा कितना आ जाएगा, इधर 27
और 9 इक्वल टू एक्स, एक्स हम बोले एन, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 एन। तो आप लोग नोट करिएगा कि 27 पहले ही है, 27 हमारा पहले ही है, तो हमारा क्या बचा हुआ है 27 कॉमा एन का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम आंसर नहीं लिखे हैं, आंसर आपको हम लिख के बताते हैं, आंसर हम नहीं लिख पाए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए का है 24, ए का है 24, बी का है 18, सी का है 54, डी का है 36। तो आपका एन का मान कितना हो गया, एन का मान यह 18 आ गया, एन का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो 18 आ गया, तो यहाँ पे 18 किस में, डी में है, सॉरी बी में है। आप लोगों को दिख रहा है, या इस पैटर्न पर बनेगा क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग एलपी स्पेशल का क्वेश्चन एक और देख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष पर 3 बचता है। कितना बच रहा है, 3 बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, हमको एलसीएम का वो मामला है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इस संख्या से विभाजित किया जाता है। तो कोई भी संख्या किसी से विभाजित होगा तो एक बात याद रखिएगा, उसका वह एलसीएम होगा। एलसीएम के बिना कोई संख्या किसी से विभाजित नहीं होता। तो तीनों का चारों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 4 × 5 = 20, तो 6 × 12, 6 × 12 तो कितना हो जाएगा, 120, 120 हो गया ना। तो 12 × 7 = 12, 5 = 7, 12 × 4 = 12, 7 = 84, तो 84 हो गया। तो कितना, 880, 840 हो गया। कितना हो गया, 840। इसका है एलसीएम कितना, 840 हो गया है। और शेष हमारा कितना बच रहा है, ये सबसे काट दे रहे हैं, तो शेष हमारा कितना बच रहा है, तो 3 बच रहा है शेष। तो हमारा 3 शेष भी बच रहा है, +3। कोई नहीं, कोई रिस्क नहीं, एकदम इजी तरीके से। किसमें, ये आंसर हमारा बिल्कुल आ गया। किसमें है, सी में है। देखिए कोई परेशानी है, एकदम इजी तरीके से आपका आंसर निकल गया। क्योंकि यहाँ पे पूछा है एक प्राकृतिक संख्या को जब, कोई प्राकृतिक संख्या जब हम इतना से इस सब से काटते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी संख्या काट रहा है तो कब काट रहा है, जब उसका एलसीएम होगा तब ना काट रहा है। उससे अगर पहाड़ा में सब का टेबल में ये आता है तब ना ये सब काटा है। अगर 7 के टेबल में नहीं आता तो ये काटता नहीं, काटता। और शेष हमारा इतना बच रहा है, मतलब कि ये अभी ऐड हुआ है, तो ये ऐड पूरा हो गया तो अब काट के देखिए शेष 17 बचेगा, नहीं तो ये सब पूरा इससे कटेगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 843 43 हो जाएगा। ठीक है।